दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करूंगा दिल्ली में किसने मंदिर उड़ाए। कांग्रेस पार्टी के किस नेता ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर। आपसे बात करूंगा कि आखिर कब ऐसी संभावना है कि अरविंद केजरीवाल भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और बात करूंगा इस बात पर कि राहुल गांधी के भारत के प्रधानमंत्री बनने की संभावना है कब तक है। और दोस्तों बात करूंगा इस बात पर कि क्या तीसरा महायुद्ध 2025 में नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ, मैंने आपको पिछले दिनों बताया था लंदन के एक भविष्यवक्ता निकोलस ओजुला ने कहा था कि 2025 में तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा। निकोलस ओजुला ने कहा था कि बारिश से बहुत बड़ा नुकसान होगा, बारिश और बाढ़ से पूरी दुनिया में तबाही मचेगी और बहुत लोग मारे जाएंगे। मैं अब आपको एक दूसरे भविष्यवक्ता की ओर लेकर चल रहा हूँ। ये है नरसिम्हा राव, जो अमेरिका में रहते हैं। ये आईआईटी चेन्नई से पास आउट हैं और मूल रूप से सनातन संस्कृति के प्रचार और प्रसार का काम करते हैं। अमेरिका में लोगों को घरों में हवन करने के लिए जागृत करते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं कि आप अपने घरों में खुद ही कैसे हवन कर सकते हैं और हवन पर्यावरण के लिए कितना फायदेमंद है। ये एक प्रख्यात ज्योतिषी भी हैं और ये कहते हैं, निकोलस ओजुला ने कहा था कि 2025 में महायुद्ध होकर रहेगा। लेकिन नरसिम्हा राव कह रहे हैं कि मुझे अभी ऐसा नहीं लगता। कहते हैं 2025 में भी युद्ध तो होंगे, युद्धों का काल तो है, लेकिन जो महायुद्ध है जिसे हम विश्व युद्ध कहते हैं, वो विश्व युद्ध अभी 2-3 साल बाद होगा। यानी कि 2028 से 30-31 का जो दौर आएगा उस समय होगा। जहाँ तक मैं आपको बता दूं, प्रख्यात ज्योतिषी भारत के बेजान दारूवाला ने भी यही संभावना व्यक्त कर दी। दोस्तों एक बात पर निकोलस ओजुला और नरसिम्हा राव में सहमति है। निकोलस ओजुला ने कहा कि बारिश से नुकसान होगा, बाढ़ से नुकसान होगा। नरसिम्हा राव, मैं आपको बता दूं कि निकोलस ओजुला भविष्यवाणी करते हैं अपने सपनों के आधार पर। उनके सपने में वो कहते हैं, कोई आता है सपने में मुझसे कहता है और मैं दुनिया से कह देता हूँ। लेकिन नरसिम्हा राव खगोल विज्ञान के आधार पर, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर भविष्यवाणी करते हैं। और नरसिम्हा राव ने कहा है कि 2025 के अंदर पानी से बहुत नुकसान होगा। इस बात मतलब निकोलस ओजुला और नरसिम्हा राव में इस बात पर सहमति है कि 2025 में पानी से बहुत नुकसान होगा। ये कह रहे हैं, नरसिम्हा राव कह रहे हैं कि दुनिया के कोस्टल एरियाज में भूकंप के कारण बड़ी सुनामियाँ आ सकती हैं और उस सुनामी में बड़े बड़े शहर डूब सकते हैं। उन्होंने बारिश और बाढ़ का जिक्र किया है, तो नरसिम्हा राव ने सुनामी, भूकंप और भूकंप के बाद सुनामी का जिक्र किया है। दोस्तों नरसिम्हा राव ने और भी कई प्रमुख बातें कही हैं। नरसिम्हा राव ये कह रहे हैं कि 2025 एक ऐसा साल होगा कि दुनिया की सरकारों ने जो प्लान तय कर रखा है अपने देश के लिए कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, कुछ ऐसी परेशानियां आएंगी कि उन सरकारों को अपने उन प्लान से डिफर करना होगा और वो अपनी योजनाओं को लागू नहीं कर सकते। दोस्तों अब सवाल आता है कि राहुल गांधी भारत के कब प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो नरसिम्हा राव का कहना यह है कि राहुल गांधी की कुंडली में ऐसा कोई योग नहीं है जिसके आधार पर वो ये कह सके कि राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मैं आपको बता दूं, नरसिम्हा राव ने पहले भी कहा था कि राहुल गांधी का जो बेस्ट पीरियड था वो अगस्त 2023 से अगस्त 2024 था। उनका कहना था कि वो अपने राजनीतिक जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि इसी अगस्त 2023 से अगस्त 2024 के बीच हासिल कर सकते हैं। वो आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें प्राप्त करी और एनडीए भी, तो वो यूपीए ने भी 240 सीटें प्राप्त कर ली। और राहुल गांधी को कुछ दिन राहुल गांधी के समर्थकों ने कुछ ऐसा एहसास दिला दिया कि मान लो 99 सीटें बहुमत के
बहुमत की सीटों से ज़्यादा होती हैं, और राहुल गांधी कुछ इस तरीके से खुश होकर पूरी दुनिया में घूमते रहे जैसे कि उन्हें पता ही ना हो कि 272 से 99 कम होता है, ज़्यादा होता है। नरसिम्हा राव कहते हैं कि ये बेस्ट पीरियड उनका निकल गया, और उनका ये कहना है कि जून 2025 के बाद राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य धरातल की ओर जाएगा। वो कहते हैं प्रधानमंत्री बनने की तो बात ही छोड़ दो, जो थोड़ा बहुत राजनीतिक आभा मंडल बचा हुआ है राहुल गांधी का, कहते हैं वो ध्वस्त होता चला जाएगा। और राहुल गांधी उसके बाद अब ये जो अगस्त 2024 तक जो पीरियड बीत गया है, इतना अच्छा पीरियड आने वाले काफ़ी लंबे समय तक राहुल गांधी की कुंडली में दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए राहुल गांधी के समर्थक कान खोल कर सुन लें, जिनको ये उम्मीद लगी बैठी है कि एक दिन राहुल गांधी आएंगे और भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये नरसिम्हा राव कहते हैं राहुल गांधी पूरी जिंदगी में भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अब सवाल ये आता है कि केजरीवाल भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं बन सकते। दोस्तों, नरसिम्हा राव का ज्योतिषी के आधार पर ये आकलन है। मैंने आपसे कल एक वीडियो बनाया था, कल एक बात कही थी कि केजरीवाल बहुत तेज खिलाड़ी हैं राजनीति के, लेकिन मैंने एक शब्द का और इस्तेमाल किया था कि उन्हें तेज से ज़्यादा शातिर है, वो बहुत कनिंगनेस है उनके अंदर, बहुत चालाकी है। ये बात नरसिम्हा राव भी कह रहा है। नरसिम्हा राव कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी से बहुत तेज है व्यक्तित्व में, उनके अंदर चालाकियाँ भरी हुई हैं और वो जानते हैं कि गहराई से कैसे बाहर आया जाता है। वो कहते हैं कि केजरीवाल की कुंडली में भी भारत के प्रधानमंत्री बनने का योग नहीं है, और कहते हैं कि यदि राहुल केजरीवाल कभी भारत के प्रधानमंत्री बन भी जाते तो ये देश के लिए बहुत बुरा होता, क्योंकि उनका व्यक्तित्व समाज के लिहाज से और देश के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है। और ये बात हम देख भी रहे हैं कि केजरीवाल ने जब से दिल्ली की सत्ता संभाली है, उन्होंने दिल्ली को गर्त में ढकेल दिया, दिल्ली की जनता के लिए कल्याण के नाम पे कुछ नहीं किया। हाँ, अपने लिए उन्होंने एक शीश महल का निर्माण जरूर करा लिया, जबकि वो कहा करते थे कि मैं 2 कमरों का मकान लूँगा। तो फिलहाल नरसिम्हा राव कह रहे हैं कि केजरीवाल भी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन वो कहते हैं केजरीवाल का बुरा समय शुरू होने वाला है, और उनको लगता है कि ये जो चुनाव होगा दिल्ली का, ये केजरीवाल के बैड पीरियड के बुरे समय में होगा। उन्होंने रिजल्ट को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका कहना है कि फिलहाल जो चुनाव होने जा रहा है वो केजरीवाल के बुरे समय में होने जा रहा है। और कहते हैं कि केजरीवाल की कुंडली में ऐसा कोई योग नहीं है कि वो भारत के प्रधानमंत्री बन सके। लेकिन एक और बात कही है कि केजरीवाल का राजनीतिक पतन हमेशा के लिए नहीं होने जा रहा है। वो कह रहे हैं कि 2029 से पहले अरविंद केजरीवाल कम बैक करेंगे, यानी कि एक बार गिरेंगे और उसके बाद उठेंगे, ऐसा उनकी संभावना है। वो कहते हैं राहुल गांधी में ये गुण नहीं है कि वो एक बार उनका पतन हो जाए तो वो उठ के बाहर चले जाए, उठ के ऊपर को हो जाए, लेकिन केजरीवाल में ये क्षमताएँ हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो ज़्यादा तेज है, ज़्यादा स्मार्ट है राहुल गांधी से, वो कहीं ज़्यादा सोचते हैं। और मैं तो खुद कहता हूँ कि केजरीवाल बहुत शातिर आदमी है। उनके आप बॉडी लैंग्वेज यदि देखो, जिस तरीके की वो बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, जिस तरीके के वो पब्लिक के सामने कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, और जिस तरीके के कपड़े वो अपने व्यक्तिगत फंक्शन में बैठते हैं, वो उनकी चालाकी बताती है कि वो कितने चालाक है। तो फिलहाल पीवी नरसिम्हा राव केजरीवाल के समर्थकों को बता देना चाहते हैं कि केजरीवाल को आप कितनी भी मेहनत कर लो, वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और केजरीवाल के विरोधियों को वो आश्वस्त कर रहे हैं कि केजरीवाल कभी भी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। दोस्तों, नरसिम्हा राव ने कांग्रेस के लोगों को एक सलाह और दिया कि बेहतर होगा कि वो किसी और को नेता चुन ले। वो कहते हैं कि प्रियंका वाड्रा की कुंडली राहुल गांधी से अच्छी है, और अच्छा होगा कांग्रेस इस समय रहते राहुल गांधी से अपना पीछा छुड़ा ले। राहुल गांधी जब तक कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व संभाले रहेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता रहेगा, कांग्रेस पार्टी एक गड्ढे के अंदर जाती रहेगी।
दोस्तों अब मैं आ जाता हूँ आपको अपने चौथे प्रश्न पर लेकर कि आखिर किस कांग्रेस के नेता ने केजरीवाल पर बहुत शर्मनाक आरोप लगाया। केजरीवाल के ऊपर बहुत आरोप है, सब मालूम है। उन्होंने अपने जब से सत्ता संभाली है जनता के लिए कोई नहीं किया, लेकिन अपने लिए और अपने परिवार के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने जनता से कहा था जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो सिर्फ 2 कमरों का मकान लूंगा, मुझे कोई सुविधा नहीं चाहिए। लेकिन कई करोड़ रुपए के तो उनके खातों में उन्होंने समोसे खा लिए। उन्होंने एक शीश महल बनवा लिया जिसकी लागत 45 करोड़ रुपए। वो कहा करते थे कि मैं 2 कमरों का मकान लूंगा, लेकिन उन्होंने एक विशेष मकान बनवाया जिसके टॉयलेट भी ऑटोमेटिक है। लेकिन इससे भी बड़ी बात कही है कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने। उन्होंने कहा है, मैं आपको बता दूं कि नेता कौन है। ये कांग्रेस पार्टी का नेता है संदीप दीक्षित, जो आप जानते होंगे दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं। शीला दीक्षित सोनिया गांधी की बहुत नज़दीक रिश्तेदार है और संदीप दीक्षित भी सोनिया गांधी के नज़दीक रिश्तेदार है। हालांकि संदीप दीक्षित की राहुल गांधी से नहीं पटती और वो राहुल गांधी का समर्थन नहीं करते। संदीप दीक्षित भी IIT दिल्ली से पास आउट है। संदीप दीक्षित ने कहा है कि मैं भारत के अनेक मुख्यमंत्रियों के निवास स्थान पर गया। मैंने अनेक मुख्यमंत्रियों के निवास स्थानों को अंदर से देखा है, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैंने हिंदुस्तान के बड़े से बड़े भ्रष्ट मुख्यमंत्री के निवास में भी मिनी बार नहीं देखी। लेकिन वो कहते हैं कि मैं बड़े शर्म के साथ इस देश को बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ की लागत से सिर्फ शीश महल नहीं बनवाया है, इस देश की जनता के पैसे से अपने शीश महल में एक मिनी बार बनवाया है। मतलब उनको सारे दोस्त, सारे मेहमानों के लिए शराब भी उनके घर में उपलब्ध होगी। ये शर्मनाक कृत्य किया है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने संदीप दीक्षित पर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें करोड़ों रुपए दे रही है। उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज देता हूं और मेरी जांच करा ले और मेरे खिलाफ उनके पास जो भी एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल कर ले। संदीप दीक्षित एक बहुत गंभीर किस्म के व्यक्ति है। वो आमतौर पर हल्की बात नहीं करते और सच को कहने की हिम्मत जुटाते हैं। उन्होंने कई बार कांग्रेस पार्टी के लोगों से कहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की नैया पार नहीं कर सकते। पहले उन्हें केजरीवाल का मित्र भी बताया जाता था। फिलहाल उन्होंने ये बहुत शर्मनाक आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल के घर में मिनी बार भी है। दोस्तों, अब मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि अरविंद केजरीवाल नए नए हिंदू बने हैं। अभी तक की राजनीति में वो हिंदू विरोध करते थे, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते थे, हिंदुओं के खिलाफ राजनीति करते थे। लेकिन इस चुनाव में उनको ऐसा लगता है कि मुझे हिंदू कार्ड की जरूरत है, मुझे हिंदू वोटों की जरूरत है, और इसलिए अरविंद केजरीवाल हिंदू कार्ड खेल रहे हैं और हिंदुओं के नाम पर हिंदुओं का वोट मांगने जा रहे हैं। और उन्होंने LG पर झूठे आरोप लगाए थे कि वो दिल्ली के अंदर मंदिर तोड़वा रहे हैं। दिल्ली के LG ने बाकायदा एक विज्ञप्ति जारी करके बताया है, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अपने कार्यकाल में दिल्ली के अंदर 22 मंदिरों को तोड़ने की परमिशन दी। ये दिल्ली के उन लोगों का बता रहा हूं जो दिल्ली के वोटर हैं, और जो कहीं ऐसा ना हो कि इस बात के झांसे में आ जाए कि हाँ अरविंद केजरीवाल भी हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का हिंदुत्व की राजनीति से कोई संबंध नहीं है। वो चुनावी हिंदू है और चुनाव तक हिंदू है और आपका वोट लेने के लिए हिंदू है। और ये बहुत शर्म के साथ बता रहा हूं आपको कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अपने पूरे पिछले कार्यकालों में दिल्ली के 22 मंदिरों को तोड़ने की आधिकारिक रूप से परमिशन दी है। तो दोस्तों, ऐसे हैं अरविंद केजरीवाल। फिलहाल मैंने आपको बताया कि एक ज्योतिषी नरसिम्हा राव के अनुसार केजरीवाल भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, अरविंद केजरीवाल भारत के प्रधानमंत्री बन सकते, और राहुल गांधी का बेस्ट पीरियड निकल चुका है। लेकिन वो कहते हैं कि 2025 में महायुद्ध नहीं होगा, लेकिन 2025 पानी से तबाही लेकर आएगा। पानी से नुकसान होगा, वो बाढ़ भी हो सकती है, वो बारिश भी हो सकती है, वो सुनामी भी हो सकती है। दोस्तों, वीडियो समाप्त कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि चीन में फैला वायरस HMPV लगातार खतरनाक होता चला जा रहा है। 14 साल से कम बच्चों पर वो बहुत ज़्यादा प्रभाव देख रहा है। हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि इस HMPV वायरस से
चीन भी मुक्त हो जाए और पूरी दुनिया में वायरस ना फैले। दोस्तों, आज की बात को यही समाप्त कर रहा हूँ और आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।